माता दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी आ गई हैं आपके कष्टों का निवारण करने। गुप्त नवरात्रि के पावन पवित्र दिन किसी भी दिन सरल सा उपाय करते हैं तो भाग्य प्रबल होता है। साथ ही गुरुजी की आज की कथा में बताया गया उपाय, जो कि गुरुजी की कथा चल रही है पातालेश्वर शिव महापुराण कथा, उसमें उन्होंने विशेष उपाय बताया है। वह भी आप सभी इन गुप्त पवित्र नवरात्रियों में कर सकते हैं। प्रथम दिन से लेकर किसी भी दिन इन उपायों को करने से भाग्य प्रबल होता है, दुख दरिद्रता का नाश होता है। वीडियो में 4 सरलतम उपाय बताना समझाना चाहूंगी, जिन्हें आप बिना व्रत के भी बड़े सरलतम तरीके से करते हैं तो मनचाहा विवाह होता है, संतान प्राप्ति होती है, रोग संकट पीड़ा कष्ट जो भी आपके जीवन में परेशानी हो रही है ना, वह तुरंत दूर होगी और तत्काल मनोकामना पूर्ण होगी। यह सिद्ध नवरात्रियां जानी जाती हैं गुप्त स्वरूप में। इन दिनों चुपचाप अपने मन की बात माता रानी से कह दिया जाए, महादेव की अर्धांगिनी, तो आपके कष्ट मिटते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रथम स्वरूप है माँ काली का। गुप्त नवरात्रियों में माता रानी के 10 महाविद्याओं का सुंदर पूजन किया जाता है। अगर आपसे बन पड़े तो व्रत करने का प्रावधान करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। पहला उपाय आम के पत्ते का है। गुरुजी कहते हैं कच्चा सूत, अपनी मनोकामना का धागा आपको लेना है। कच्चा सूत जो है मन की कामना सिद्ध करता है। साथ के साथ कच्चा सूत जो है हर कार्य की सिद्धि में बहुत लाभदायक है। आप सभी को एक सफ़ेद रंग का कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत जो है आप सभी को 11 बार लपेटना है। किस पर लपेटना है? आम के पत्तों में। गुरुजी का यह उपाय आप उनकी आवाज़ में भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय मेरे चैनल पर नहीं बताए जाते। तो 11 बार आपको कच्चा सूत लपेट लेना है 11 आम की पत्तियों में। अब आम की पत्ती परिपूर्ण रूप से लेनी है, जिनकी थोड़ा सा डंडी होनी चाहिए। अब डंडी में आपको 11 बार अपनी मनोकामना कहनी है और कच्चा सूत लपेट लेना है। आप जब भी 11 बार कच्चा सूत लपेटे ना, तो अपनी मनोकामना भी बोले। 11 बार मनोकामना बोलेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा, बहुत शुभ अंक इसे माना जाता है। तो आप सभी को महादेव के मंदिर में ही यह उपाय करना है और यह कार्य आप किसी भी दिन, प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक किसी भी दिन कर सकते हैं। 11 आम की पत्तियों को परिपूर्ण स्वरूप में लेना है। 11 बार कच्चा सूत, जो आम की पत्तियों की जो डंडी होती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 11 आम के पत्तियां जमाएंगे तो आप सभी जो है उसमें डंडी में कच्चा सूत लपेट लेंगे। उसके बाद जो आगे का सिरा होगा ना, उसमें आप सभी को शहद लगाना है। शहद रोग काटता है, मनोकामना पूर्ण करता है। कुंडली में भाग्यों में जो दोष चल रहे हैं, जिस कारण से कार्य में गति नहीं है, संकट बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को ये अपनी मनोकामना कहते हुए आगे के सिरे में, आगे के हिस्से में जो है पूर्ण रूप से शहद का लेपन करना है। शहद का लेपन करते हुए अपनी मनोकामना कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कहें। दीपक का उपाय करना जरूरी होता है। देखिए, कोई भी पूजा पाठ होती है परिपूर्ण तभी होती है जब दीपक प्रज्वलित किया जाए। तो महादेव के मंदिर में पूर्वी उत्तर दिशा की ओर बैठे गोलबाती का दीपक लगाएं और जो मैंने पूर्व में आपको कार्य करने को बोला, कच्चा सूत लपेटने का, वह करें। आसन का चुनाव करें, चाहे तो जल इत्यादि समर्पित करें, नहीं तो इच्छा आपकी है, साधारण सरल तरीके से भी उपाय कर सकते हैं। अब आप सभी ने यह आम की पत्तियां कच्चे सूत को पूर्ण रूप से लपेटने के बाद, आगे के सिरे में पूर्ण रूप से शहद लगाने के बाद, लेपन करने के बाद आपको कहाँ पर समर्पित करनी है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। सामान्य सरल तरीके से अपनी मनोकामना बोलें और शिवपिंडी पर, कहीं अन्य जगह पर समर्पित नहीं करनी है, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। तो ध्यान से आप सभी को इस उपाय को करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, रोग दोष कष्ट पीड़ा को बोलना है और इन पावन पवित्र दिन में आप सभी को जरूर से यह कार्य करना है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। बात हमने कर ली प्रथम उपाय की, साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में विशेष उपाय बताया है। गुरुजी की पावन पवित्र पातालेश्वर से महापुराण कथा हो रही है, जिसकी कथा का सार सुनना और कथा में बताई गई विशेष नियम अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी कहते हैं, एक चावल का दाना अगर विशेष तौर पर
शिव पिंडी पर समर्पित किया जाता है तो परम सुख मिलते हैं। और साथ ही जब जो है पातालेश्वर महादेव का नाम और लक्ष्मणेश्वर महादेव का स्मरण, और साथ ही जो छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर 1 लाख जब चावल शिव पर समर्पित किए गए थे तब लक्षेश्वर महादेव जो है वहाँ पर उत्पन्न हुए थे। जो भक्त छत्तीसगढ़ रहते हैं वह जानते होंगे, बहुत सुंदर जो है यह मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। और छत्तीसगढ़ में चावल सबसे अधिक उत्पन्न भी होते हैं, खाए भी अधिक जाते हैं। तो आप सभी के जीवन में भी जब परेशानी आ रही हो तो गुरुजी कहते हैं आपको चावल जो है शिव पिंडी पर जरूर से समर्पित करना चाहिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं चावल की महत्वता जितनी कही जाए अक्षत स्वरूप में उतना उत्तम होता है। साथ ही आप गुरुजी यह भी बात बताते हैं कि जब ब्राह्मणजन घर पर आते हैं तो आप सभी के पास कोई सामग्री नहीं हो पाती है तो गुरुजी कहते हैं कि अक्षत समर्पित कर दीजिए। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का भी जवाब मिल जाता है। आपके प्रश्न आते हैं दीदी बेलपत्र नहीं है, समी पत्र नहीं मिल पाता है, तो आप उस चीज़ का भाव करते हुए कि मुझे यह चीज़ नहीं है, मैं इसके स्थान पर यह चीज़ समर्पित कर रही हूँ, तो आप पूर्ण रूप से अक्षत समर्पित करें। गुरुजी कहते हैं आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। तो आप सभी को नियम बना लेना है, आज से ही आप पूर्ण अक्षत लें और आवश्यक रूप से जो है आप लक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर या लक्ष्मणेश्वर महादेव का नाम लेकर या पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर रोज नियमबद्ध तरीके से 1 चावल का दाना अपनी मनोकामना कहते हुए 1 पूर्ण अक्षत शिव पिंडी पर समर्पित करें। तो गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में कभी भी किसी भी स्वरूप में इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे सुख आपको प्राप्त होने ही हैं। तो कर देखिएगा। आज गुरुजी ने बहुत सुंदर यह बात बताई जो अपने आप में अद्भुत है, परम सुखों की प्राप्ति में सहायक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और कमेंट्स के द्वारा पावन पवित्र दिनों में जय माता दी लिखिएगा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। अपने आप में गुरुजी कहते हैं, आज की कथा में भी गुरुजी ने यह बात बताई कि कहीं ना कहीं पितृदोष किसी न किसी स्वरूप में आप और हम पितरों को तृप्त कर ही नहीं सकते। सिर्फ मेरे महाकाल ही हैं जो पितरों को तृप्त करते हैं, उन्हें अधोगति से मुक्त कराते हैं और उनकी मुक्ति में सहायक होते हैं। तो जीवन में पितृदोष बहुत अधिक परेशान कर रहा है तो पावन पवित्र गुप्त नवरात्रि में नियमबद्ध तरीके से गुरुजी कहते हैं पीपल वृक्ष के नीचे भी चावल समर्पित करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रयत्न करें आप सभी इन कार्यों को नियम पूर्वक कर सके। इससे पहले चैनल पर एक स्वास्तिक और एक विशेष दीपक के नियम का जो आप कुछ भी न कर पाने की स्थिति में कैसे करें यह बताया गया है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। साथ ही गुरुजी कहते हैं गुप्त नवरात्रियों में किसी भी दिन जब बच्चे जिदपन कर रहे हों, जब बच्चे बड़े कोई भी परिवार के सदस्य रोग दोष से प्रभावित हों, तो पावन पवित्र नवरात्रियों के दिन में माता रानी के मंदिर में आप सभी को चूड़ी, बिंदी या सुहाग की सामग्री, मेहंदी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितनी आपके पास क्षमता है उतना आप सभी जरूर से चढ़ाकर आएं। तो कोशिश करें इन गुप्त पावन नवरात्रि के दिनों में यह श्रेष्ठ कार्य। आपसे कुछ भी कार्य नहीं बन पाता है, कोई भी आपसे नहीं हो पाती है विशेष कार्य क्रियाकलाप, तो आप सभी इस कार्य को तो जरूर से कीजिएगा। पूरा परिवार सुख पाएगा, महादेव की कृपा होगी, माँ गौरी के सुंदर स्वरूप की कृपा होगी। तो कोशिश करें तो आप सभी सुंदर भाव से माता रानी का श्रृंगार करें। आपके जीवन में खुशियों के इससे भंडार भरेंगे और दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। करके देखिएगा, महादेव जीवन में निश्चित ही आप सबको बहुत सारा सुख प्रदान करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर से बताइएगा। राधे राधे।